हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी फैमिली ऑफ जीरो के एपिसोड नंबर 11 को। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग साइतो को देखते हैं जो कि टेरेस्ट पे खड़ा होकर रो रहा होता है। साइतो यहाँ पर इतना उदास इसी वजह से है क्योंकि वो वाल्डो से हार चुका है और वाल्डो ने उसे हराने के बाद ये कहा था कि वो लुइस को प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं है। और अब साइतो इसी बारे में सोच रहा होता है कि अब लुइस यहाँ पर आ जाती है और लुइस यहाँ पर आने के बाद बोलने लगती है, साइतो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। साइतो लुइस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो और साइतो को लुइस आंसू पहुंचते हुए देख के उससे पूछने लगती है कि क्या तुम रो रहे हो। साइतो लुइस को जवाब देता है, देखो जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अब क्योंकि लुइस को भी पता है कि साइतो यहाँ पर उदास क्यों है, वो साइतो को हौसला देने लगती है। लुइस साइतो से बोलती है कि साइतो देखो, उदास होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, वो कैप्टन है गार्ड स्क्वाड का जिससे तुमने लड़ाई करी है और उसे हराना कोई मामूली बात नहीं है। साइतो यहाँ पर बात बदल देता है ताकि लुइस को ऐसा ना लगे कि वो यहाँ पर उसकी वजह से रो रहा है। साइतो बोलता है कि देखो अब ये तो साबित हो चुका है कि मैं अपने घर वापस कभी भी नहीं जा पाऊंगा और इसी वजह से मैं जैसे ही आसमान की ओर देखता हूँ बस मेरे आंसू निकल आते हैं। लुइस साइतो से कहती है, लेकिन तुम मेरे फैमिली हो और मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। साइतो लुइस से कहता है, नहीं अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब आखिरकार तुम्हारे पास वाल्डो है। अब साइतो की ये बात सुनने के बाद लुइस जल्दी से साइतो के पास जाती है और उससे पास जाके उसे कहने लगती है, साइतो आखिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम एक मैन हो और तुम्हें ऐसे नहीं रोना चाहिए। लुइस साइतो को यहाँ पर मनाने की तो कोशिश करती है लेकिन साइतो तो उसकी सुनता ही नहीं है। साइतो उसे चुप करा देता है और कहता है, शट अप, जाओ यहाँ से। और तुम ये सब बोलने के बाद साइतो जब पीछे मुंह करता है तो वो देखता है यहाँ पर सिर्फ साइतो नहीं है जो कि उदास है, यहाँ पर लुइस भी बहुत उदास है। लुइस भी अब यहाँ से चली जाती है साइतो से ये कह के कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ साइतो और मैं वाल्डो से शादी करने वाली हूँ। अब लुइस के जाने के बाद साइतो यहाँ पर वापस उदास मन से ही खड़ा हो जाता है और अभी इसी बीच यहाँ पर गुइच आ जाता है और गुइच आकर साइतो से बोलने लगता है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो, चलो हमारे चलने का समय हो चुका है। गुइच के ये सब कहने के बाद ही यहाँ पर शोर शराबा चालू हो जाता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही एक जमीन में से गोलम बाहर आ जाता है। उस गोलम को देखने के बाद तो गुइच और साइतो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और गैस करो कि उस गोलम के ऊपर कौन होता है। उस गोलम के ऊपर होती है हमारी सैंडी फोकेट। यहीं से अब सीन कुछ पल के लिए वाल्डो और लुइस पे आ जाता है। वाल्डो यहाँ पर लुइस को बता रहा होता है कि गुइच और साइतो वापस घर जा चुके हैं। लुइस पूछने लगती है आखिर ऐसा क्यों, उन्होंने कुछ तो वजह बताई होगी अपने घर वापस जाने की। वाल्डो कहता है कोई बात नहीं, इस मिशन के लिए हम दोनों ही काफी हैं, हम दोनों इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कुछ पल के लिए हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर वाल्डो एक बहुत बड़ा शिप रेडी करवा रहा है और अब सीन वापस गुइच और साइतो पे आ जाता है। यहाँ पर साइतो रेडी हो चुका है सैंडी फोकेट से लड़ने के लिए। साइतो पूछता है, सैंडी फोकेट आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूँ, आखिरकार तुमने मुझे जेल जो भिजवाया था। और ऐसा कहते हुए वो अपने गोलम से अटैक करवा देती है साइतो और गुइच पे, लेकिन हमारा साइतो उसके गोलम का हाथ ही काट डालता है। अब ये देखने के बाद सैंडी फोकेट बोलती है, वैसे ये इतना भी बुरा नहीं था, और ये कहते ही वो अपने गोलम का हाथ वापस रिजेनरेट कर लेती है आसपास की चट्टानों को यूज करके। गोलम भी अब वापस तैयार हो चुका है इन लोगों से लड़ने के लिए और हमारा गुइच वो अपना मैजिक चलाता है और अपने मैजिकल सोल्जर्स को यहाँ पर बुला लेता है। गुइच के ये सारे वॉरियर्स सैंडी फोकेट के गोलम के ऊपर अटैक कर देते हैं। सैंडी फोकेट बोलने लगती है गुइच से, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो। अब सैंडी फोकेट कैसा कहता है, कुछ समय के लिए सीन वापस वाल्डो और लुइस पे आ जाता है। वाल्डो यहाँ पर लुइस को फिर से कह रहा होता है, देखो लुइस, ये जो रॉयल्टी होती है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये बात सुनने के बाद लुइस को यहाँ पर वापस साइतो की बात याद आ जाती है और वो साइतो को याद करते हुए बोलने लगती है, साइतो तुम धोखेबाज हो। सीन वापस शिफ्ट होकर गुइच और साइतो पे आ जाता है और ये यहाँ पर अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए होते हैं और सैंडी फोकेट इन पे बहुत भारी पड़ रही होती है। गुइच और साइतो को इसने बहुत ज्यादा घायल कर दिया होता है और अब इससे पहले ये इनके ऊपर एक और अटैक करती है, उससे पहले ही उसके ऊपर ही कोई अटैक कर देता है और इसके ऊपर किसी और ने नहीं, हमारी क्रिच और ताबिता ने अटैक किया हुआ होता है। सैंडी फोकेट इनको ऐसा करते हुए देख के इनसे कहने लगती है, देखो ये तो बहुत गलत बात है कि तुम किसी और की लड़ाई के बीच में आ रही हो। क्रिच सैंडी फोकेट ये बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती है, देखो तो जरा, ये तो वही चोर बुढ़िया है ना। सैंडी फोकेट क्रिच की ये बात सुनने के बाद उससे बोलती है कि तुम आखिर बुढ़िया किसे बोल रही हो, मैं सिर्फ 23 साल की हूँ अभी भी। इससे पहले कि हमें इन दोनों के बीच में एक बढ़िया लड़ाई देखने को मिलती है, यहाँ पर गाँव के लोग आ जाते हैं और उनको देखने के बाद सैंडी फोकेट यहाँ से भाग जाती है और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा साइतो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा होता है लुइस और वाल्डो के बारे में। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताया था कि वो वापस जा चुके हैं और उन्होंने कहा था जो उनके साथ लोग आए थे वो वापस स्कूल जा चुके हैं। साइतो अब बाहर आ जाता है और वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि आसमान में एक शिप उड़ता हुआ जा रहा होता है। गुइच शिप को देखने के बाद पूछने लगता है कि ये शिप आखिर कहाँ से आई। क्रिच उन लोगों को बताती है कि एल्बियन एक फ्लोटिंग आइलैंड है और इस तरह की शिप होना तो यहाँ पर मामूली बात है। उस शिप को देखने के बाद साइतो समझ जाता है कि लुइस इसी शिप में है। साइतो भागता हुआ जाता है और लुइस का नाम चिल्लाने लग जाता है और क्योंकि अभी शिप ज्यादा दूर नहीं निकली है इसलिए लुइस तक भी वो आवाज पहुंच जाती है। लुइस वाल्डो से पूछने लगती है, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी जो मैंने सुनी? मैंने अभी अभी साइतो की आवाज सुनी। वाल्डो लुइस की ये बात सुन के एक पल के लिए खिड़की की ओर देखता है और फिर बाद में वो लुइस से कहने लगता है, ओ लुइस, लगता है तुम्हारे फैमिलियर के बिना मन नहीं लग रहा है। वेल, शायद तुम उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो। लुइस उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहती है, देखो मैंने उसकी आवाज सुनी थी और तुम इसको किसी गलत वे में मत लो। वाल्डो लुइस से कहता है, लुइस मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये बात सुनने के बाद लुइस को वापस साइतो की याद आने लगती है। लुइस इस बारे में सोचने लगती है कि साइतो ने उस वक्त कहा था कि साइतो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन लुइस को अभी ऐसा लग रहा है कि साइतो ने उसे छोड़ दिया है। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते लुइस वाल्डो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और अब यहीं से सीन वापस साइतो की
टीम पे आ जाता है और हम इन्हें देखते हैं कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। साइतो गुइच को बताता है कि सैंडी फोगेट और वाल्डो आपस में मिले हुए हैं। गुइच पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? साइतो बोलता है कि देखो मुझे लगता नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ और इसी वजह से लुइस अब एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है। अब इतनी देर में क्रिच भी यहाँ पर आ जाती है और क्रिच इन लोगों को बताने लगती है कि अगली शिप कल सुबह यहाँ पर उड़ने वाली है और फिलहाल यहाँ पर कोई शिप अवेलेबल नहीं है। क्रिच की ये बात सुनने के बाद गुइच बोलने लगता है तो आखिर अब हमें करना क्या चाहिए। और इतनी देर बाद हम देखते हैं कि गुइच के नीचे की जमीन हिलने लगती है जहाँ वो खड़ा होता है और थोड़ी देर बाद गुइच नीचे गिर जाता है। और गुइच बस इसी वजह से नीचे गिरा हुआ होता है क्योंकि जहाँ वो खड़ा था उसी के नीचे से उसका फैमिलियर वहाँ पे आ गया। तब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उस आइलैंड पे लैंड कर चुके हैं जहाँ पे फिलहाल प्रिंस छुपा हुआ है। वाल्डो और लुइस दोनों ही अब एक कासल के अंदर आ जाते हैं और उस कासल के अंदर आने के बाद लुइस को ऐसा लगता है कि इस कासल के अंदर कोई नहीं है, लेकिन वाल्डो तभी बोलने लगता है नहीं वो प्रिंस यहीं पर है। वाल्डो की ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं। वाल्डो उन लोगों से बोलने लगता है देखो हमें ट्रिस्टियाना की प्रिंसेस ने भेजा है। वाल्डो की ये बात सुनने के बाद एक गार्ड उसके सामने आता है और उसके गले की ओर तलवार रख के बोलने लगता है तुम्हें कोई और झूठ नहीं मिला बोलने के लिए। उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद लुइस सामने आ जाती है और बोलने लगती है देखो प्रिंसेस हेनरिटा ने हमें यहाँ पर भेजा है और हम यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं और प्रूफ के लिए मैं तुम्हें ये अंगूठी दिखाना चाहूंगी जो कि प्रिंसेस हेनरिटा ने मुझे दी है। उस अंगूठी को देखने के बाद तो वो गार्ड अपनी तलवार को पीछे ले लेता है और अपनी कवच में से अपना हाथ बाहर निकालता है और तभी हम देखते हैं कि इस गार्ड के हाथ में भी एक अंगूठी होती है। गार्ड लुइस से कहता है कि अपना हाथ आगे करो। लुइस उसकी बात मान जाती है और वो अपना हाथ आगे कर देती है और हम देखते हैं कि ये दोनों अंगूठी जैसे एक दूसरे के क्लोज आती है। दोनों अंगूठियों के क्लोज आने की वजह से यहाँ पर तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है और ये अंगूठी बुरी तरह चमकने लग जाती है। वो गार्ड बताता है कि ये दोनों ही अंगूठियां जब एक दूसरे के क्लोज आती हैं तो ये एक रेनबो क्रिएट कर देती हैं। लुइस को इतना बताने के बाद वो जो गार्ड होता है वो अपना मास्क उतार देता है और हम देखते हैं कि ये बंदा तो कोई और नहीं है तो प्रिंस होता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस प्रिंस को वो लेटर दे देती है जो कि उसे प्रिंसेस हेनरिटा की तरफ से मिला हुआ होता है। प्रिंसेस का वो लेटर पढ़ने के बाद अब प्रिंस भी लुइस को एक लेटर दे देता है। लुइस प्रिंस से वो लेटर ले तो लेती है लेकिन यहाँ पर लुइस बहुत उदास दिख रही होती है और उसको देखने के बाद प्रिंस बोलने लगता है देखो तुम्हें यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं एल्बियाना को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। प्रिंस से ये बात सुनने के बाद तो लुइस का बहुत ही ज्यादा तसल्ली मिलती है और अब लुइस बाहर आ जाती है। लुइस के बाहर आते ही वाल्डो उसे रास्ते में ही रोक लेता है और उससे बोलने लगता है लुइस मेरे ख्याल से हमें यहीं पर शादी कर लेनी चाहिए। लुइस वाल्डो की ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है क्या कहा अभी, लेकिन इतनी अचानक से क्यों, अभी तो हम अकेडमी भी नहीं पहुंचे। लुइस वाल्डो से कहती है ये सब हम बाद में करेंगे, अभी मेरा ट्रिस्टियाना जाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब लुइस यहाँ पर वाल्डो को हाँ नहीं कर रही है। लुइस को आके पीछे से वाल्डो पकड़ लेता है और कहने लगता है देखो शादी तो हम अभी करेंगे और हमारी इस शादी को प्रिंस भी ज्वाइन करने वाले हैं। वाल्डो को इतना सब करते हुए देख के लुइस समझ जाती है कि वाल्डो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। लुइस वाल्डो से कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से भागने लग जाती है। लुइस बस थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि वो एक बंदे से टकरा जाती है और वो बंदा जो होता है वो लुइस को देखने के बाद एक अंगूठी निकाल लेता है। वो बंदा उस अंगूठी से एक मैजिक को यूज करता है और लुइस को यहाँ पर हिप्नोटाइज कर लेता है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस और वाल्डो और यहाँ पे प्रिंस एक चर्च में आए हुए होते हैं और यहाँ पर लुइस की शादी हो रही होती है और इस शादी को यहाँ पे सारे गार्ड्स अटेंड कर रहे होते हैं। क्योंकि इन दोनों की शादी यहाँ पर प्रिंस करा रहा है इसलिए प्रिंस वाल्डो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है। यहाँ पर वाल्डो बोलता है हाँ मुझे मंजूर है। और अब प्रिंस जब लुइस से पूछता है कि क्या तुम्हें शादी मंजूर है तो लुइस तो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो हिप्नोटाइज है। वाल्डो प्रिंस से कहता है मेरे ख्याल से मेरी ब्राइड यहाँ पर बहुत नर्वस है इसलिए ये नहीं बोल पा रही है। प्रिंस वाल्डो से कहता है शायद आप सही कह रहे हैं, आखिरकार सारी ही ब्राइड्स इस दिन नर्वस होती हैं। एक तरफ वाल्डो और प्रिंस आपस में बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ अगर लुइस को देखा जाए तो वो मन ही मन बहुत ज्यादा उदास होती है। लुइस अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि काश यहाँ पर कोई आके उसे बचा ले और इस मुसीबत से उसे बाहर निकाल दे। लुइस हालांकि ये सब सोच ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि गेट खोल के साइतो अंदर आ जाता है और वो लुइस का नाम चिल्लाने लग जाता है। साइतो को देखने के बाद लुइस के ऊपर जो हिप्नोसिस मैजिक यूज किया गया है वो टूट जाता है और लुइस वापस होश में आ जाती है। वाल्डो साइतो को यहाँ पर देखने के बाद उसे पूछने लगता है कि तुमने आखिर हमें ढूंढ कैसे लिया, तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। साइतो इन लोगों को बताता है कि मैंने तुम लोगों को प्रिंसेस की रिंग के थ्रू ढूंढा है। यही सब सीन कुछ समय के लिए गुइच और उसके फैमिलियर पे आ जाता है। गुइच बोलता है कि अगर मेरा फैमिलियर एक बार किसी ज्वेलरी को देख ले वो तो उसे भूलता ही नहीं है। सीन वापस साइतो पे आ जाता है और साइतो इन लोगों से बोल रहा होता है कि मैं लुइस को वापस लेने आया हूँ। प्रिंस साइतो को देखने के बाद अपने गार्ड से बोलता है कि इसको अरेस्ट कर लो, लेकिन तभी लुइस बोलने लगती है कि नहीं आप ऐसा मत कीजिएगा। और अब इससे पहले लुइस प्रिंस से कुछ बोलती है उससे पहले ही वाल्डो लुइस को धक्का दे देता है और प्रिंस के सीने के आर पार एक तलवार घुसा देता है। वाल्डो अपनी तलवार जैसी वापस निकालता है प्रिंस नीचे गिर जाते हैं और उनके नीचे गिरते ही लुइस जल्दी से प्रिंस के पास जाती है। लुइस प्रिंस की हालत देखने के बाद तो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। प्रिंस भी अपनी मरने से पहले अंगूठी लुइस को दे देते हैं और अब वो नहीं बच पाते। प्रिंस के जाने के बाद अब लुइस यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है और साइतो बोलता है वाल्डो से तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली है। वाल्डो साइतो से ये बात सुनने के बाद उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है तो आखिर तुम मेरा कर भी क्या लोगे। वाल्डो की ऐसा कहते ही वाल्डो एक स्लैश करता है जिसकी वजह से साइतो और सारे नाइट दूर जाके गिरते हैं। साइतो की तो वाल्डो के एक ही अटैक में हालत बिगड़ जाती है और अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वाल्डो साइतो के पास जाता है और उसके गले पे तलवार रखी उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही मारने वाला था लेकिन वो इडियट सैंडी फोगेट उसने मुझे तुम्हें मारने से मना कर दिया था। और इसी बीच अब वाल्डो लुइस की तरफ देखने लगता है और लुइस से बोलता है कि लुइस चलो मेरे साथ चलो। लुइस वाल्डो से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ, तुम पहले जैसे नहीं। वाल्डो लुइस से कहता है देखो लोग समय के साथ बदल जाते हैं और तुम भी एक दिन
इसका मतलब समझ जाओगी। साइतो भी अब वाल्डो की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लुइस के दिल के साथ खेलने की। वाल्डो साइतो से कहता है जरा देखो तो इसको, ये प्लेबियन के एक अरिस्टोक्रेट से लव कर रहा है, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। वाल्डो से ये बात सुनने के बाद तो साइतो को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ का जो मार्क होता है वो बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। वाल्डो इतनी रोशनी को देखने की वजह से घबरा जाता है और वाल्डो भी पीछे हट जाता है। साइतो का जो स्वॉर्ड होता है वो बोलने लगता है कि पार्टनर बस थोड़ी देर और रुक जाओ, और ऐसे ही साइतो का जो मार्क होता है उसकी ब्राइटनेस तो बस बढ़ती ही चली जाती है। और साइतो की इन्हीं फीलिंग्स को देखते हुए साइतो का जो स्वॉर्ड होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिल्कुल नया हो जाता है। साइतो की इस नई स्वॉर्ड को देखने के बाद वाल्डो देर नहीं लगाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अब की बार वाल्डो के अटैक का कोई फायदा नहीं होता। साइतो की स्वॉर्ड उसके अटैक को ऑब्जर्व कर लेती है। साइतो की स्वॉर्ड की एबिलिटी देखने के बाद तो वाल्डो भी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये आखिर था क्या। साइतो अब मौका देखते हुए भागते हुए जाता है वाल्डो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वाल्डो उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक का भी वाल्डो के कोई फायदा नहीं होता। साइतो उसके अटैक को बीच सही काट डालता है। वाल्डो के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद साइतो बस वाल्डो पे एक ही स्लैश करता है जिससे कि वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। साइतो अब वाल्डो से कहता है देखो अपने कदम पीछे ले लो क्योंकि तुम हार चुके हो। वाल्डो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर हार भी चुका हूँ तो वैसे भी मैं यहाँ पर जो करने आया था वो तो मैं कर ही चुका हूँ। लुइस वाल्डो से पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, और तभी हम देखते हैं कि वाल्डो अपनी जेब में से एक लेटर निकाल लेता है और वो बोलता है कि देखो ये भी मैं हथिया चुका हूँ और अलग से मैंने प्रिंस को भी मार दिया है। वाल्डो के हाथ में अभी वही लेटर है जो कि प्रिंस ने लुइस को दिया था प्रिंसेस को देने के लिए। लुइस तो उस लेटर को देखने के बाद काफी हैरान रह जाती है और वो पूछने लगती है ये आखिर तुमने कब ले लिया। वाल्डो लुइस के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो जमीन पर एक अटैक कर देता है जिससे वहाँ की जमीन बुरी तरह टूटने लग जाती है। वाल्डो के इस अटैक की वजह से ये जो कासल होता है ये तो यहाँ पर टूटने लग जाता है और यहाँ पर आग भी लग जाती है, और लुइस और साइतो को इस मुसीबत में फंसाने के बाद वाल्डो यहाँ से चला जाता है। लुइस यहाँ पर वाल्डो को रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन साइतो यहाँ पर लुइस को ही रोक देता है। वो उससे कहता है देखो उसे पकड़ना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जान बचाएं। साइतो की ये बात सुनने के बाद लुइस उससे कहने लगती है लेकिन उसके पास प्रिंसेस का लेटर है, और क्योंकि अब यहाँ पर धुआं कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग जाता है लुइस सांस नहीं ले पाती और वो बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये कासल भी गिर जाता है, लेकिन क्रिचो और ताविता ने सही टाइम पे अपने मैजिक को यूज करके लुइस और साइतो को बचा लिया था, और अब ये लोग ताविता के ड्रैगन पे बैठ के यहाँ से जाने लग जाते हैं। साइतो तो लेकिन अभी भी लुइस को देख रहा होता है जो कि बेहोश होने के बाद भी रो रही होती है, और अब लुइस जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि साइतो यहाँ पर उसको किस कर रहा होता है। लुइस ये सब देखने के बाद पहले तो शर्माती है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें वापस बंद कर लेती है। गाइस एपिसोड फिलहाल के लिए तो यहीं पर खत्म हो चुका है, लेकिन तुम लोगों को मैं आज थैंक यू कहना चाहता हूँ। तुमने इसके पिछले एपिसोड पे इतने अच्छे कमेंट किए थे कि यार मेरा दिल खुश हो गया, और इसी वजह से तुमने नोटिस किया होगा ये एपिसोड हर बार से थोड़ा ज्यादा ही जल्दी आ चुका है। वैसे कुछ भी कहो यार, तुम्हारे कमेंट पढ़ने के बाद तो मजा ही आ गया। तो फिर चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।